हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व क्वेश्चंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीजगणित पर आए प्रश्नों को हल करने का सबसे तेज और सबसे सरल तरीका बताएंगे। तो बीजगणित के प्रश्न जो होते हैं वो देखने में तो बहुत सीधे साधे होते हैं। प्रश्न में कोई घुमाव फिराव नहीं होता, लेकिन जो उसके उत्तर होते हैं वो काफी घुमा फिरा के ही निकलते हैं। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए प्रश्नों को और फॉर्मूलाज को एकदम गांठ बांध करके याद कर लीजिए। कभी भूलिएगा नहीं, फॉर्मूलाज अगर आप भूल गए इस बीजगणित में तो फिर आप नहीं कर पाएंगे सवाल को। इसलिए हर फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए, चाहे वो बड़ा फॉर्मूला हो चाहे वो छोटा फॉर्मूला हो। चलिए अब प्रश्न को देखते हैं। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x पावर 6 x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होगा। तो प्रश्न को देखते ही सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो ये गिवन टर्म है, जो दिया हुआ टर्म है, समीकरण है, उसको आप ऐसे फॉर्म में चेंज करिए कि इसमें कहीं यूज हो जाए और इसको सिंप्लीफाई कर दे। कैसे होगा, अगर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 दे रखा है, सॉरी ये एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x लिख सकते हैं। इसको लिखने का फायदा क्या हुआ कि हमें यहाँ टर्म जो है वो सिंप्लीफाई हो, इतना टर्म हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे हो गया सिंप्लीफाई, देखिए एक्स पावर 6 प्लस एक्स पावर 4 प्लस उसकी जगह हम 3x रख देंगे अपॉन जो एक्स क्यूब है पहले से। अब क्या करेंगे, एक्स पावर 4 यहाँ कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 1 बचेगा प्लस 3x बचेगा अपॉन एक्स क्यूब बचेगा। तो यहाँ भी वो टर्म सेम आ गया जो हमने समीकरण से निकाला था गिवन वाले से, तो उसको भी हम रिप्लेस कर देंगे। तो एक्स पावर 4 इंटू 3x प्लस 3x अपॉन एक्स क्यूब हो गया। अब क्या आया, 3x कॉमन हो गया तो एक्स पावर 4 प्लस 1 आके एक्स क्यूब हो गया। तो यहाँ x से ये स्क्वायर में बदल गया। अब हमें क्या मिला है, 3 इंटू एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको अब आगे कैसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये जो गिवन टर्म, जो ये टर्म आया है, हमारा समीकरण जो आया है, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बदलना होगा। परफेक्ट स्क्वायर में क्या, कैसे बदलेंगे इसको, परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए आपके दिमाग में तुरंत ही घंटी बजनी चाहिए और आपको ये जो फॉर्मूला है तुरंत ही याद आ जाना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर में ऐसे बदलते हैं। तो यहाँ पे हमें जो एक्स पावर 4 है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर नीचे। तो ये हमारा एक्स टर्म आ गया और ये हमारा वाई टर्म आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो ये टर्म मिला हमें एक्स स्क्वायर यहाँ मिला है, वाई की जगह हमें 1 मिला है यहाँ पे। और तो माइनस 2xy क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर था, वाई 1 था, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर आ गया। मतलब हमें क्या करना है अब यहाँ पे, अब हमें इस फॉर्म में लिख लेना है। तो इस फॉर्म में क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2xy, 2x स्क्वायर आया था, अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ पे इसकी जगह भी हम 3x रख देंगे। तो 3 इंटू 3x का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब क्या मिला हमें, अब हमें मिलेगा 3 इंटू 9x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जो होता है 3 इंटू 7x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट गया तो 21 हमारा जो है वो आंसर आ गया। तो ऑप्शन में 21 दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी 21 है, तो हमारा 21 जो है वो सही है। तो इन तरीके के प्रश्नों में आप घबराएं ना एक्स पावर 6 एक्स पावर 4 को देख के, बस जो दिया हुआ समीकरण है उसको इस तरह लिख ले कि वो आगे आने वाले समीकरण में आपका जो मदद करे। फिर आप धीरे धीरे सॉल्व करते जाइए, जहां फंसे वहां पे आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका ये है, आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे सॉल्व करते जाइए, वैल्यू रखते जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप ही आएगा और कोई शॉर्टकट नहीं लगेगी इसमें। बाकी और सॉल्यूशंस के लिए आप हमारे वीडियो देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। आप चाहे तो हमें फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, वहां हमारे रेगुलर अपडेट्स और वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड गुड लक।